नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेटेड कोड्स के बारे में। वेटेड कोड्स में कौन सा वेटेड कोड की बात करेंगे, पॉजिटिव वेटेड कोड की, और पॉजिटिव में कौन सा 2421 कोड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। काफ़ी कंफ्यूजन था इसमें स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें कैसे होंगी 2421 कोड के लिए, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, 8421 कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 8421 कोड नॉर्मल्स हैं तो वो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। 2421 कोड में उसी के कंपैरिजन में आपको दिखाता जाऊंगा कि 2421 कोड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो 8421 कोड आप मेरे साथ एक रफ कॉपी ले लीजिए और आप अपने में सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और हम लोग 8421 कोड की पूरी टेबल एक बार फिल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने टेबल फिल कर ली है यहाँ पर 8421 कोड के लिए। अभी 2421 कोड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं कि 2421, ठीक, यानी कि किसी भी बिट के लिए ये पर्टिकुलर वेट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा है, अब मुझे 2421 कोड में क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हम लोग 1 कैसे लिखेंगे, 1 वाले बिट को हम लोग हाई कर देंगे, बाकी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमें इसमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग इसमें कोई बिट लिखेंगे तो हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखना है 2। ठीक है, तो 2 के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये वाली बिट उस समय हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लोग जाएंगे, ना कि शुरुआत वाली बिट। ये इधर जब आते जाते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती जाती हैं और इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो ये है, इसमें 2 नहीं लिख सकते हम लोग, तो ये वाला, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो हम लोग 2 क्या लिखेंगे, 0 0 1 0, अगर 2 लिखना होगा तो, ठीक, ना कि 1 0 0 0। ये हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले 2 का वेट ज़्यादा है दैन दिस वन। तो हम लोग कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें ये वाला 2 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें और बता दूँ 2421 कोड के लिए। सबसे पहली चीज़ तो इसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहा जाता है। ठीक, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। और दूसरी चीज, दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कोड। आपके पेपर्स में कभी कभी पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग कोड क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल दीजिए, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वेटेड के पॉजिटिव, वेटेड कोड्स के पॉजिटिव कोड्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है रेसिप्रोकेटिंग कोड्स। ठीक, तो इनका क्या मतलब है बेसिकली, तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जहां पर हमारे चेंजेस आना शुरू होंगे 8421 कोड से 2421 कोड में, तो वहां वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, उनमें चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स हैं। 2421 क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। ठीक है, तो शुरुआत के कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं जो सेम रहते हैं। ठीक, 0 की हमने बात कर ली तो 0 तो वैसे भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की हमने बात कर ली तो 1 भी सेम रहेगा। 2 की हमने बात कर ली तो वो भी सेम रहेगा। ठीक है, अब 3 की बात करनी है तो 3 में हम लोग को ऑब्वियस ही बात मालूम है कि 1 तो यूज़ होगा ही, और 2 कौन सा वाला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा। अगर हम लोग 3 की बात करेंगे तो 2 कौन सा वाला यूज़ होगा, ये वाला 2 यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये दोनों हाई हो जाएंगे, बाकी लो चलेंगे। ये वाला 2 हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है, प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा है। हम लोग कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला यूज़ करेंगे, तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंजेस कहाँ से आना स्टार्ट होंगे, 4 भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है कि हम लोग 2 और 2 नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट 4 यूज़ करेंगे।
तो ये भी सेम आ गया। अभी चेंजेस कहाँ से आएंगे, 5 में चेंजेस आएंगे। 5 में क्या चेंजेस आएंगे, अब जो 5 है, 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 0 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 2 और 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 0 1 1 भी लिखा जा सकता है इसे। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा पहले मैं उसको बता दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरा वाला क्यों नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस समय वहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये वाला कोड, ठीक है। ये वाला कोड क्यों यूज़ किया जाएगा, तो मान लीजिए मैंने लिखा है 1011 2421 कोड के हिसाब से 5 को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अभी क्या लिखा है, ये 5 लिखा है, इसका मान लीजिए मैं क्या कर देता हूं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 0 1 0 0 ये लिखा क्या है, इसके वेट्स क्या हैं, ये 0 हो गया, ये कौन सा है 4 0 0, तो इसका वेट क्या आ गया 4 आ गया। ये हमने क्या लिखा था 5 लिखा था, और इसका कॉम्प्लीमेंट करके हमारा कोड क्या आ गया है 4 आ गया है। जो कि हम लोग को ध्यान क्या देना है कि 5 और इसमें क्या रिलेशन है कि ये दोनों आपस में क्या है, अपने 9th कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। 5 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये दोनों अपने ही 9th कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट है ये एक दूसरे के। तो इससे क्या हमें मालूम चल रहा है कि इन ऐसे ही कोड्स को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स, यानी कि ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्लियर हुई चीजें। तो इसीलिए हम लोग 2421 कोड लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग वहाँ पर बिट्स लिख रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपस में एक दूसरे के वो 9th कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे 1011 1011, ना कि 0101, ये नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी सेम चीज़ 6 के लिए भी है। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखा हुआ है तो 2421 कोड के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हो सकता है 4 और 2 6 हो सकता है 0110, ठीक है। एक ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है 110, ये हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे चेक कर लेते हैं एक बार, इसको लेके चलते हैं। तो ये लिखा है हमारा 6, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो कॉम्प्लीमेंट करके क्या आ जाएगा 1001, और ये क्या लिखा है 8 और 9, ठीक 9 लिखा है। तो ये दोनों आपस में तो क्या है, आपस में 9th कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने क्या लिखा है 6 लिखा हुआ है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या आ गया 0011, ठीक है, ये आ गया। अभी 0011 क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है, तो क्या 6 और 3 आपस में 9th कॉम्प्लीमेंट है, जी हाँ बिल्कुल, ये आपस में एक दूसरे के 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो 6 को वहाँ किस तरह से लिखा जाएगा 1100। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा वो कंसेप्ट चेंज हो गया कि हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला लेना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट के हिसाब से तो हमें ये वाला लिखना चाहिए, क्योंकि हमें पहला वाला 2 लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर ये वाला जो लेना है 4 और 2 6 आ रहा है, तो ये वाला नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, बाद वाला 2 यूज़ किया जा रहा है। क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो हम लोग कौन सा 6 के लिए कौन सा यूज़ करेंगे 1100, ठीक 1100 यूज़ करेंगे। अभी 7 के लिए भी चीज़ निकाल लेते हैं। 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब 7 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 के बाद हम लोग 1 को यूज़ करना पड़ेगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो 1 1 0 और 1, ये 7 हो गया, ठीक है। 8 के लिए भी कॉमन है, 8 के लिए ये वाली बिट लो हो जाएगी 1 1
और ये हाई हो जाएगा। तो 6 ऐसे ही लिख रहे थे, तो 6 में 1 ऐड कर दिया 7 आ गया, और 6 में 2 ऐड कर दिया 8 आ गया। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए सारी हाई हो जाएंगे, तो इनको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। बस जो मेन केसेस थे वो हमारे ये 3 हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। ये 2 ही हैं बेसिकली, 7 तो हमने 6 को ही देख के निकाला था, तो 6 और 5 ही हमारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। बाकी हमने ऐसा देख के निकाल लिया कि हमने जैसा 6 लिखा उसके हिसाब से हमने 7 लिख दिया, उसके हिसाब से 8 लिख दिया। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 के लिए भी वही चीज़ आएगी। जैसे मान लीजिए चेक ही कर लेते हैं, 1101 हमने क्यों यूज़ किया, तो 1101 लिखा क्या है, 7 लिखा हुआ है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ जाएगा, 0100 आ जाएगा, और ये लिखा क्या है, 2 लिखा हुआ है। तो क्या 7 और 2 आपस में 9 कॉम्प्लीमेंट है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के 9 कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि 1101 आपस में क्या बना रहा है, 9 कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, यानी कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग नीचे वालों के लिए तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, अब ऊपर वाले हमने डायरेक्टली लिखे थे। अब लेकिन ऊपर वालों के लिए भी मैं आपको एक बार कंफर्म करा दे रहा हूँ कि ऊपर वाले में भी वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि 2 के लिए ले लीजिए, ठीक है। तो 2 के लिए हमने कोड क्या लिख रखा है, हालांकि 2 में आपने बिट्स वाला जो मैंने बताया था वो तो रहेगा ही कंसेप्ट, ठीक है, वो तो नहीं चेंज होगा, लेकिन क्योंकि वो नीचे वाली चीज़ों में फॉलो नहीं हो रहा था, तो जो नीचे वाला कंसेप्ट है वो भी मैं ऊपर फॉलो करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर फॉलो करके दिखा दे रहा हूँ, यानी कि हमेशा ही वो रेसिप्रोकेटिंग कोड्स बने रहेंगे, हमेशा ही वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स बने रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का, तो 2 हमने कैसे लिखा है, 0010, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1101 कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अभी इसके वेट के हिसाब से आप चीज़ डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो इसका वेट 2421 कोड चल रहा है, इसका वेट क्या हो जाएगा, 4 और +2 6 और ये 7। तो क्या 7 और 2 आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, ये एक दूसरे के 9 कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। वही चीज़ आप 3 में भी चेक कर सकते हैं। तो 3 में जैसा कि हमने 0011 लिखा हुआ है, ठीक, 3 को कैसे लिखा है, 0011 लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1100 हो गया। 2421 कोड के हिसाब से हमने इसका वेट निकाला तो कितना हो गया, 4 और 2 6 आ गया। तो क्या 6 और 3 आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है? जी हाँ, बिल्कुल है, ये एक दूसरे के 9 कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। तो यहां से हमने ये सीखा कि 2421 कोड क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, यानी कि जो कोड वहां लिखा गया है उसका आप 1 कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देन आप ये देख सकते हैं कि वो जो 1 कॉम्प्लीमेंट आएगा और जो नंबर दिया गया होगा वो आपस में एक दूसरे के 9 कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 2421 जो कोड है 8421 से वो कितना अलग है, कहाँ से चेंजेस आने चालू होते हैं, 4 के बाद से चेंजेस चालू होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही फॉलो होगा अब सारी रीडिंग्स में कि वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग रहेगा, वो 0 से लेकर 9 तक रहेगा। चेंजेस बस कहां पर आते हैं, 5 से 9 तक में चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर क्या सेम रहते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।